कुछ वीडियो में हमने जो है स्पेशल पर्पस बुक्स को जो है ख़त्म कर दिया था। जो स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग बुक्स जो है मेंटेन की जाती थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, बिल रिसीवेबल, परचेज रिटर्न वगैरह, ऐसी की जो है स्पेशल पर्पस के लिए जो बुक्स बनाई जाती थी, जो स्पेशल पर्पस के लिए जो बुक्स बनाई जाती थी उसको हमने ख़त्म कर दिया था। अब देखिए हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आज के वीडियो में हम जो है ट्रायल बैलेंस को समझने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और इसकी हालांकि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसको बनाने के, और इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 ट्रायल बैलेंस, जो कि एक नया मॉड्यूल है। हमारा नया मॉड्यूल शुरू होने जा रहा है इस वीडियो में। तो अगर आपको इस NIUS के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ट्रायल बैलेंस को। देखिए, ट्रायल बैलेंस को समझने से पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा अकाउंटिंग का। देखिए, हम शुरू से करते आ रहे हैं। जर्नल चैप्टर हमने खत्म कर दिया, लेजर चैप्टर खत्म कर दिया, उसके के आगे के चैप्टर जो स्पेशल पर्पस बुक्स थी, कैश बुक वगैरह वगैरह, हमने जो है उनको खत्म कर दिया। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम जो है एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई दी ट्रांजैक्शन कि वो मनी के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल बुक। जर्नल बुक या तो वो स्पेशल पर्पस बुक्स आ गई, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कोई भी बुक मैं मान लूँ, उसमें जो है हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या रेपिटेटिव नेचर में जो भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में हम थर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करने के लिए या उसका बैलेंस जानने के लिए, CD बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो हम उसको जो है लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं, उसको एनालाइजिंग करने के लिए। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं कि उसके लिए। ठीक है, फिर हम फिफ्थ उसमें क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स से, जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इनके साथ हम जो हो उनको कम्युनिकेट करते हैं। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप चल रहा है ट्रायल बैलेंस, अब ये चौथा स्टेप है अकाउंटिंग का। हमने जर्नल एंट्री करना सीख लिया, स्पेशल पर्पस बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड करना सीख लिया, फिर हमने लेजर पोस्टिंग करना भी सीख लिया। अब हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, जो इसका फोर्थ स्टेप है अकाउंटिंग का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर भी इसको हम बोल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। पिछले में तो हमारा जो है एंट्री को रिकॉर्ड करना ही चल रहा था, अब यहाँ जो है हम अगले स्टेप के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को समझने के लिए जो है, अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि कब से सुन रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस, वो होता क्या है। देखिए, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे क्या सारे लेजर के बैलेंसेस आते हैं। हमने जो है पिछली वीडियो में लेजर को सीख रखा था। लेजर्स में हम क्या करते थे, बैलेंसेस को निकालते थे, CD बैलेंसेस जो होते थे उसको हम जो है निकालते थे। अब उसमें जो एक स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस, जिसमें सारे हमारे लेजर बैलेंसेस आते हैं। डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट बैलेंस में आता है, क्रेडिट बैलेंस हो तो वो क्रेडिट बैलेंस में आता है। एक स्टेटमेंट है जिसमें हम जो क्या करते हैं, डेबिट कॉलम को क्रेडिट कॉलम से मैच करते हैं। अगर वो मैच होता है तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो है पोस्टिंग बिल्कुल, लेजर पोस्टिंग जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका एक और क्या होता है कि एक और पर्पस होता है कि ये स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सारे लेजर्स के बैलेंसेस हमें जो है एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए। ठीक है, आइए फॉर्मल लैंग्वेज में भी इसको एक बार समझते हैं कि क्या होता है ट्रायल बैलेंस। देखिए, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर। ठीक है, एक्यूरेसी जानने के लिए, जो पोस्टिंग हमने लेजर अकाउंट्स में की है, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की है, उसकी एक्यूरेसी को जानने के लिए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर विद 2 कॉलम। एक स्टेटमेंट बनाई जाती है 2 कॉलम के साथ, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, 2 कॉलम की स्टेटमेंट बनाई जाती है, विच कंटेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। वो क्या कंटेंट करती है, डेबिट बैलेंस में डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट कॉलम का बैलेंसेस, जो कि सारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं अकाउंट रिस्पेक्टिवली।
total of two column are if equal it means the ledger posting is arithmetically correct। दोनों के हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं उस स्टेटमेंट में। अगर वो दोनों टोटल मैच होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो लेजर पोस्टिंग हमारी होती है वो अरिथमेटिकली करेक्ट होती है। अरिथमेटिकली करेक्ट का मतलब होता है कि सही अकाउंट में हमने इसको पोस्ट किया है, सही साइड में हमने पोस्ट किया है और सही अमाउंट हमने जो है उसमें पोस्ट किया है। तो इसका मतलब कि हमारे लेजर अकाउंट हमने बिल्कुल सही पोस्टिंग की है, हमारे लेजर अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। इसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। कि स्टेटमेंट बनती है जिसमें सारे के सारे लेजर के बैलेंसेस आते हैं, लेजर के टोटल भी आते हैं और लेजर के बैलेंसेस भी आते हैं, उसे बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर के बैलेंसेस आते हैं एक पर्टिकुलर डेट के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री के बारे में कि जर्नल एंट्री मिक्स होती है बिल्कुल, उसमें हर नेचर के अकाउंट्स आ जाते हैं, एसेट को हो, एक्सपेंस का हो, रेवेन्यू का हो, ये अपना लायबिलिटी का हो, कैपिटल का हो, सब की सब ट्रांजैक्शन जो है इसमें आ जाती है। अब उसको एक जगह करने के लिए, एक एक अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए, क्योंकि वो मिक्स होता है, हम प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, हमें कैश जानना हो तो हम क्या करते थे, लेजर अकाउंट्स बनाते थे। कैश का बना लिया, बैंक का बना लिया, परचेज का बना लिया, सेल्स का बना लिया, कोई एक्सपेंस हो गया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इन सब का हमने जो है लेजर अकाउंट बना लेते थे कि इनका बैलेंस जानने के लिए। अब लेजर अकाउंट भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे बन जाते हैं। अब इनका भी हम क्या करते हैं, एक जगह बैलेंस जानने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। सारे के सारे लेजर अकाउंट्स के जो है बैलेंसेस एक स्टेटमेंट बन जाती है ट्रायल बैलेंस, उससे हम देख सकते हैं। उसी से हम देख सकते हैं हमारी रेवेन्यू इनकम कितनी हुई, हमारे एक्सपेंस कितने हुए हैं, हमारे पास जो है स्टॉक कितना है, हमारी परचेजेस कितनी हुई। तो उससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस की। इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले जो है आपकी बुक में दिया है टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। सबसे पहला पॉइंट आपका जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कि हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो सही साइड की है, डेबिट या क्रेडिट साइड, या वो सही अकाउंट में हमने जो है उस अमाउंट को डाला है, या वो सही अमाउंट डाला है, या उसका टोटल सही है। जैसे कि जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग हम जब करते हैं तो बिल्कुल इजीली हो जाती है। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब हम स्पेशल पर्पस बुक से जो है हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तभी जो है दिक्कत भी आ जाती है, कभी कभी गलत साइड हमारा जो है पुट हो जाता है। तब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए कि वो सही पुट हुआ है कि नहीं। अगर सही पुट हुआ है तो दोनों कॉलम का जो है इक्वल होगा, मैच होंगी दोनों कॉलम डेबिट और क्रेडिट। अगर इक्वल नहीं होंगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो है गलती हुई है। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस को जानने के लिए हम जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड जो आपका आ जाता है वो है टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है साल के आखिरी मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। देखिए हम अकाउंटिंग ही इसलिए करते हैं कि हमें ये जानना होता है हमारे बिजनेस की कि प्रॉफिट और लॉस हुआ है, वरना हम क्यों करेंगे अकाउंटिंग। हम लेखांकन इसलिए करते हैं, लेखा जोखा हम इसलिए करते हैं कि हमारे बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसी को जानने के लिए। ठीक है, तो ये जो है उसमें बड़ी हेल्प कर देता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट ही बन गई जिसमें हमारा सारा कुछ पता चल गया कि हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, हमारी कैपिटल कितनी है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो है पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, ये तीन बनने में जो है हमें बहुत हेल्प मिलेगी। आगे का एक चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। इन दोनों में जो है आपको ट्रायल बैलेंस ही गिवन होगा और आप ट्रायल बैलेंस से ही जो है प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। ठीक है, तो इनमें भी जो है ट्रायल बैलेंस हमारी बहुत हेल्प कर देता है। थर्ड जो आपका आ जाता है वो है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। देखिए ये ट्रायल बैलेंस हमें जो है पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ इसका एरर हुआ है, हमें एरर का पता इसमें लग जाता है। अब मान लीजिए हमारे जो है ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आए तो पता लग जाएगा कि हमारे अकाउंटेंट क्या करेगा, उस एरर को ढूंढेगा कि कहाँ एरर हुआ है, क्यों मेरा ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं कर रहा। अब मान लीजिए ट्रायल बैलेंस होता ही नहीं, तब हम लेजर पोस्टिंग करते रहते,
लेजर को पोस्ट कर दिया। अब मान लो हमें पता चलता क्या कि हमने लेजर पोस्टिंग सही की है कि नहीं, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, दोनों इक्वल आएंगे तभी तो पता लगेगा कि हमें जो है लेजर पोस्टिंग हमने सही की है। अब दोनों इक्वल ना आए तो मतलब हमारा कुछ एरर हुआ है। तो एरर को लोकेट करने में भी जो है हमारी बहुत हेल्प करता है ये। फोर्थ जो आ जाता है हेल्प इन कंपैरिजन, कंपैरिजन में हेल्प मिल जाती है कि आज करंट ईयर की अकाउंटिंग को हम पिछली ईयर की जो है अकाउंटिंग के ट्रायल बैलेंस से हम मैच कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर पता लग जाता है कि आज हमें जो है पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे क्या है कि कोई मैनेजमेंट डिसीजन जो होते हैं उसमें लेने में जो है बहुत हेल्प मिल जाती है। फिफ्थ जो आपका आ जाता है वो है हेल्प इन मेकिंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मेक करने में भी जो है ये बहुत हेल्प करता है। ये अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप चैप्टर करोगे फाइनल अकाउंट्स के उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक्स, तो इसमें भी जो है हमें हेल्प करता है ये ट्रायल बैलेंस इसको फाइंड आउट करने में, इसको करने में जो है एडजस्टमेंट को मेक करने में भी जो है हमारी बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आइए दोस्तों अब इसके स्टेप्स जानते हैं और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में, क्या क्या स्टेप्स जो है लिए जाते हैं। तो स्टेप्स को समझने से पहले जो है आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए ट्रायल बैलेंस का कि फॉर्मेट क्या क्या होता है। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सबसे पहले जो है आपको गिवन है नेम ऑफ द अकाउंट। इसमें आपका जो लेजर अकाउंट के, जिस लेजर अकाउंट के आप बैलेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हो ट्रायल बैलेंस में, उस लेजर अकाउंट का नाम इस कॉलम में आएगा। सेकंड कॉलम जो आपका दे रखा है वो लेजर फोलियो एलएफ वाला कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर जो आपका कॉलम दे रखा है वो है डेबिट बैलेंस, जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको वो अमाउंट आएगा। आगे दे रखा है क्रेडिट बैलेंस, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका जो है वो अमाउंट आ जाएगा। अब इसके जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है वो जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, तीनों मेथड से दे रखा है, वो तीनों मेथड जो है मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो अभी जो है मैं आपको फिलहाल रफली जो है स्टेप्स बता देता हूँ कि कैसे कैसे किस किस स्टेप्स जो है जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। बट आपको जो है प्रैक्टिकली इससे ज़्यादा समझ आएगा एज कम्पेयर टू थ्योरी। प्रैक्टिकली आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में जो है आपको समझाऊंगा। बट आपकी जो बुक की फॉर्मल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं वो एक बार जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर समझ में नहीं आते तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगली वीडियो आएगी जिसमें आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसमें जो है आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, एट द फर्स्ट एसर्टेन द बैलेंसेस अकाउंट वाइज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। सबसे पहले हमें बैलेंस जानने हैं। सबसे पहले जो भी लेजर के बैलेंसेस हैं, बैलेंस सीडी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जानने हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि हर लेजर अकाउंट के कितने बैलेंस है, कैश का सीडी, परचेज का सीडी, सेल्स का सीडी, जिसका भी जो भी अकाउंट हमने जो है पोस्टिंग करी हो उसके लेजर के बैलेंसेस जानने हैं। फिर राइट द नेम ऑफ द लेजर अकाउंट इन द लेजर अकाउंट कॉलम। फिर उस अकाउंट का नाम लिखना है, उस लेजर के अकाउंट का नाम लिखना है नेम ऑफ द अकाउंट के कॉलम में। देखिए मैंने अभी आपको बताया नेम ऑफ द अकाउंट में नाम लिखा जाता है, फिर हमें जो है वो नाम लिखना है उसमें। ठीक है, ये एक हिसाब से फॉर्मल में बता रहा है, हम जो भी करें चाहे अमाउंट पहले लिखे वो हमारी मर्जी होती है, फिर भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। फिर क्या करना है उसके अगेंस्ट, मतलब अब बात कर रहा है उस कॉलम के, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम की बात कर रहा है ये। राइट अगेंस्ट द नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, उसके अगेंस्ट लिखना है, मतलब उस कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिखना है या टोटल अमाउंट लिखना है। देखिए आपके में दो मेथड दे रखे हैं, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। इसमें जो है एक में बैलेंस अमाउंट आता है, एक में टोटल अमाउंट आता है। ठीक है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब हमने जो है उस अकाउंट के कॉलम में जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम है जो मैंने आपको बताया, उसमें जो है फिर अमाउंट लिखना है। या तो डेबिट बैलेंस लिखना है जो लिखा हुआ है, या फिर टोटल जो है डेबिट कॉलम में कितना टोटल है ये लिखना है। ठीक है, या फिर क्रेडिट का जो अगर होगा क्रेडिट का बैलेंस लिखना है, या क्रेडिट के जो है टोटल क्रेडिट कॉलम जो है उसका टोटल लिखना है हमें। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको लिए जो है ये थोड़ा टेक्निकली हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप घबराइए मत। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं अभी क्या बोल रहा था। फिर भी अगर जिसको समझ में आ रहा है वो फिर बच्चा हाई एंड है। ठीक है, ऐड द बैलेंसेस ऑफ टोटल। फिर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, या बैलेंसेस का बैलेंस मेथड में होगा तो बैलेंसेस को ऐड करना है, टोटल मेथड में होगा फिर या टोटल को ऐड करना है। फिर उन दोनों का अगर ऐड इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस भी सही बना हुआ है और हमने लेजर पोस्टिंग भी बिल्कुल सही की है। ठीक है,
अगर आपके लिए टेक्निकली हो रहा है मैं फिर भी बता देता हूँ, अगली एक वीडियो आएगी जिसमें मैं इलस्ट्रेशन के कराऊंगा क्वेश्चन, उसमें से आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं अभी क्या बोल रहा था। ठीक है, तो आइए इसको मेथड समझते हैं। मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस के क्या क्या मेथड्स जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, 3 मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और बैलेंस टोटल मेथड, जिसे कंबाइन मेथड भी बोला जाता है। देखिए ये जो 2 मेथड है आपकी बुक में वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम के लिए दिए गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड आपका आ जाता है वो है ये बैलेंस टोटल मेथड। ठीक है, और सॉरी बैलेंस मेथड, ये इसी मेथड से जो है हर किसकी बुक में आप देख सकते हैं, इसी मेथड से जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया गया है, बाकी और मेथड से नहीं किया गया है। फिर भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं समझा दूंगा आपको कि किस किस मेथड से कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए समझते हैं मेथड्स को। बैलेंस मेथड सबसे पहले, इसमें क्या होगा, सारे जो है बैलेंसेस आएंगे, जो CD बैलेंस हम जो है निकालते हैं ट्रायल बैलेंस, इस मेथड से अगर हम बना रहे हो तो सारे के सारे बैलेंसेस जो CD बैलेंसेस होते हैं वो आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही है। फिर टोटल मेथड की बात करूं, इसमें जो है दोनों साइड्स का टोटल आता है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। ठीक है, उन दोनों का टोटल करके हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसमें हमारे सारे बैलेंस निकाले जाते हैं, CD बैलेंस, इसमें हमारे जो है दोनों साइड के टोटल आ जाते हैं अगर मैं टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता हूँ। इसमें जो है इसमें सारे के सारे बैलेंसेस भी आते हैं और टोटल भी आते हैं, क्योंकि ये बैलेंस मेथड का और टोटल मेथड का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको कंबाइंड मेथड भी बोला जाता है। और बैलेंस टोटल मेथड, बैलेंस टोटल मेथड इसीलिए इसको बोला जाता है। इसमें सारे बैलेंसेस भी आते हैं यानी कि CD बैलेंस, और सारे कॉलम के जो है टोटल्स भी आते हैं। इसमें हमें जो है बैलेंस निकालने की नीड होती है, हम जो है इसमें बैलेंस निकालते हैं बैलेंस मेथड में। इसमें हम जो है दोनों कॉलम का टोटल करते हैं और उसको लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस टोटल मेथड की बात करें, इसमें बैलेंसेस भी आते हैं और अपने टोटल भी आते हैं। आगे की जो आपकी वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिकली मैं आपको बैलेंस मेथड से, टोटल मेथड से और बैलेंस टोटल मेथड से जो है करा के एक बार बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मेथड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगा इस मेथड, तीनों मेथड से जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में भी। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।